नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर है त्रिलोक के स्वामी का हाथ। अब होगा बेड़ा पार, मचेगा कोहराम और अगले 7 दिनों में हर ख्वाहिश पूरी करेंगे बाबा महाकाल। क्योंकि ग्रह गोचर कुछ संयोग भरा है और आपके जीवन में लाने वाला है बहुत बड़ी खुशखबरी। हम आपको बताएंगे कि आपका मई माह का दूसरा सप्ताह कैसा बीतने वाला है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन गलतियों को करने से बचना है, ताकि जिन चीज़ों के आप हकदार हैं आप उन्हें प्राप्त करें और मार्ग में आ रही सारी अड़चनों को समाप्त करें। वीडियो बहुत खास है, हम आपसे खास रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में सावधानियां तो दी ही है, अंत में बहुत ज़बरदस्त उपाय भी दिए हैं जिन्हें जो भी कर लेगा उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो से दिल लगाना होगा और जो भी सच्चे महादेव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। घर बैठे बैठे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करें आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में अपनी सेहत और अपने संबंध इन दोनों का विशेष ख्याल रखना होगा। वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना होगा। घर हो या फिर आपका कार्य क्षेत्र, अगर क्रोध में रहेंगे तो काम बिगड़ेंगे और अगर मन शांत रहेगा तो बिगड़े काम भी बनेंगे। आपका स्वभाव हो सकता है कभी कभी उग्र हो जाए, परंतु एक बात ध्यान रखना है कि हमें उस माचिस की तीली की तरह नहीं बनना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। हमें तो उस शांत सरोवर की तरह बनना है जिसमें कोई अंगारा भी फेंकता है तो वो भी बुझ जाता है। यानी लोग तो आपको भड़काएंगे, लोग तो आपको गुस्सा दिलाएंगे, परंतु उनका उद्देश्य है आपको गिराना। अगर आपने खुद को शांत रखा, खुद पर संयम रखा, तो आप दुनिया जीत लेंगे। आने वाले 7 दिनों में कई बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आपका इंतज़ार कर रही है, परंतु समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो खुशियाँ आप तक पहुंच जाएगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी के साथ कदम बढ़ाइएगा, वरना दिक्कतें आ सकती है। शुरुआत से ही आपके मन में एक अज्ञात सा भय बना रहेगा कि मुझे इस काम को करना चाहिए था या नहीं, परंतु जो हो गया उसे भुला दीजिए, सब परमात्मा पर छोड़ दीजिए। त्रिलोक के स्वामी तो आपके साथ ही है, फिर डरने की क्या ही बात है। हर क्षेत्र में आप ही का नाम होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, मन में कपट नहीं होना चाहिए। भगवान को सब पसंद है कपट के अलावा। जिस इंसान के हृदय में कपट होता है वो कभी सफल नहीं हो पाता। और आने वाले 7 दिनों में तो आपके बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। घर परिवार का कोई मसला हो या भूमि भवन से जुड़ा कोई भी विवाद, उसे सुलझाते समय अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरा व्यक्ति क्या बात कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, इस पर भी तो ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम केवल खुद की ही बात रखना चाहते हैं, हम दूसरों की नहीं सुनते। ये बहुत गलत आदत है, ये अगले 7 दिनों में ध्यान रखिएगा। भावनाओं में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा बाद में केवल पछताना ही हाथ लगेगा। अपने कामकाज में आने वाली मुश्किलें आपको ही हल करनी है, कोई तीसरा नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी को संवारने। खुद पर भरोसा कीजिए, खुद मेहनत कीजिए। बंद बड़ी किस्मत की भी चाबी आपके हाथ में होगी। आपके इष्ट मित्र भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तब आपको समझ आएगा कि लोग केवल सुख के समय में हमारे आसपास होते हैं, जीवन में दुख आता है तो कोई हमारे साथ नहीं होता। यही से आपको एक सीख मिलेगी जिससे आप जीवन में अकेले निकलेंगे और किसी से भी उम्मीद लगाना छोड़ देंगे। वृश्चिक राशि वालों, आगे और भी बड़ी बड़ी बातें होगी, आपको ढेर सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वीडियो के अंत में तो सोमवार के उपाय भी दिए हैं, तो कृपया करके अंत तक बने रहिए। आपका आज बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
यदि आप कोई निर्णय लेने में असमंजस में हैं तो आपको उस निर्णय को आगे के लिए टाल देना है, परंतु जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। मई के इस माह में 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि 10 मई के बाद से ये राशि परिवर्तन शुरू होगा, यानी मई के शुरुआती दिन ही है जिनमें हम अपना बेस्ट देकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और आपको भी ऐसा ही करना है। अभी अपने कर्मों में शुद्धता लानी है। कहते हैं दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, इन सब की प्रकृति एक है, यानी एक ही चीज़ से बने हैं, परंतु आपने देखा होगा इनकी कीमत अलग अलग है। यानी श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। और अगर आप भी इन चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन को शुभ बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपने कर्मों में शुद्धानी होगी, श्रेष्ठता लानी होगी। आपके ऊपर कोई कलंक नहीं होना चाहिए, कोई आपको दोष न दे, सभी लोग आपकी तारीफ करें और आपके परचम चारों ओर लहराए, यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यदि आप कोई निर्णय लेने में बार बार परेशान हो रहे हैं तो उसे टाल देना ही बेहतर रहेगा। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करिए। किसी भी स्थिति में अपना आपा नहीं खोना है और अपने अच्छे समय आने का इंतज़ार करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमसे पहले सफल हो जाते हैं। अब उनकी वो सफलता हमारी आँखों में चुभने लगती है, परंतु हम आपको इतनी ही सलाह देना चाहेंगे कि कभी भी खुद की ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने स्थान पर बहुत बड़े बड़े हैं। इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, परंतु जिस समय जो आता है वो चमकता है। अर्थात जब आपकी बारी आएगी तो आप भी चमकेंगे, परंतु आपको चाहिए कि आप धैर्य बनाए रखें और पूरी तरह से अपनी बारी आने का इंतज़ार करें। लोगों की सफलता से न जले बल्कि खुद के सफल होने का इंतज़ार करें, समय को अनुकूल बनाएं। आपको कभी चीज़ें आसानी से बनती हुई दिखेगी तो कभी कभी बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। यही ज़िंदगी है और ऐसा ऊंच नीच भरे काम जीवन में होते रहते हैं, परंतु किसी महिला मित्र की मदद से काफ़ी समय से रुका हुआ कार्य भी अब संपन्न होने वाला है, जो बहुत बड़ी बात है। सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके पारिवारिक रिश्तों में कुछ खटास भी देखने को मिल सकती है। किसी बात को लेकर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे खफा भी हो सकता है, सावधान रहे। अब समय आ चुका है दोस्तों सोमवार के उपायों के बारे में बात करने का। सरल व साधारण से ये उपाय आपकी ज़िंदगी में लाएंगे चमत्कारिक परिवर्तन। तो जरा कान लगाकर सुनिएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सबसे पहला उपाय है, सोमवार के दिन जब आप महादेव का पूजन कर रहे हैं तब आपको उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करना है। इन मंत्रों का जाप 108 बार करने से भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय बता रहे हैं, देवों के देव महादेव वैसे तो भक्तों की भक्ति मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें गुड़, घी और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएंगे और इसके बाद धूप दीप से आरती करके प्रसाद बांटेंगे तो ये उपाय भी आपके जीवन में अच्छा खासा परिवर्तन ला सकता है। इसी के साथ आपको सफ़ेद चंदन लगा करके शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन यानी पत्र पर सफ़ेद चंदन लगा करके उसे शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। ये उपाय भी बहुत अच्छा है और काफ़ी कारगर है। और अगर मान लीजिए आपके जीवन में धन से संबंधित संकट चल रहा है तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो ये बहुत लाभकारी हो सकता है। पूजा में भगवान शिव को अक्षत यानी चावल अर्पित जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें ये चावल खंडित नहीं होने चाहिए, यानी इनका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे परिणाम आपको इस उपाय से देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप पे जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत है, चाहे ग्रह कलेश है, धन संबंधी दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में, तो आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेकर के, तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, यानी दूध मिश्रित जल
आपको शिवलिंग अर्पित करना है, 108 बार ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें आने वाले 7 दिनों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।